नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। और वो टॉपिक ये है कि जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिन से निरंतर फ्रांस में एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग या लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग। ये आंदोलन जो है बेसिकली जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन, उनके खिलाफ चल रहा है। उनकी आर्थिक नीति, उनकी नीतियों के खिलाफ चल रहा है। तो आइए विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आम जनता फ्रांस की ये आंदोलन क्यों कर रही है, एमेनुअल मैक्रोन की नीतियां क्या हैं और क्या परेशानी है। तो देखिए, पिछले 2 दिन से लगातार जो फ्रांस है उसके जो प्रमुख शहर हैं, जिनमें पेरिस है, टुलूज़ है, लियोन है, इन शहरों में तीव्र गति से आंदोलन चल रहा है। लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को दबाने के लिए अब एमेनुअल मैक्रोन ने बहुत भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती भी कर दी। तो देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन हो क्यों रहा है। तो इस आंदोलन के होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि अभी जुलाई में जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है फ्रांसवा बायारू, उन्होंने कुछ बजट कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस में इस समय लगभग 43 बिलियन यूरो का बजट घाटा है। तो उसे पूरा करने के लिए जो फ्रांसवा बायारू हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिनमें प्रमुख था कि 2 दिन के जो राष्ट्रीय अवकाश मिलते हैं उनको रद्द करना, वेतन में कटौती करना, पेंशन में कटौती करना, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करना, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें कमी करना। तो ये सब जो करने की कोशिश कर रहे थे फ्रांसवा बायारू, उसके चलते जनता ने ये आंदोलन किया। हालांकि अभी एमेनुअल मैक्रोन ने उनको फ्रांसवा बायारू को हटा दिया है और उसकी जगह नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, लेकिन अब जनता इस आंदोलन को तीव्र गति से और बढ़ाना चाह रही है और 18 सितंबर को एक बड़े स्तर का आंदोलन और हड़ताल फ्रांस में प्रस्तावित है। प्रमुख रूप से कौन कौन से व्यक्ति हैं शामिल इस आंदोलन में, वो देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो शामिल हैं प्रमुख रूप से, वो फ्रांस की आम जनता शामिल है, मजदूर वर्ग हैं, यूनियन के वर्कर शामिल हैं, लेफ़्ट राइट पार्टी के लोग शामिल हैं, युवा लोग शामिल हैं, यानी लगभग सारा ही जो प्रमुख फ्रांसीसी लोग हैं वो इसमें इस आंदोलन में शामिल हैं। अब यहाँ पर ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वो है कि इनका तरीका क्या है, किस तरह से वो कर रहे हैं आंदोलन। तो देखिए, वो सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है, जिसमें एयर है, रोड है, रेलवे है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, सेवाओं को ठप्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो ये सब तरीक़ों का इस्तेमाल करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पर, एमेनुअल मैक्रोन पर दबाव बनाया जाए। अब वजह क्या है, अगर हम विस्तार में से देखें तो पिछले कई सालों में जो फ्रांस की जनता है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो रही है। त्रस्त किस चीज़ से हो रही है? क्योंकि जो फ्रांस में जीवन यापन खर्च है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है। पेरिस जैसे शहरों में रहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा है। जो वीकली खर्च है रेंट के, अपार्टमेंट वगैरह के, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार का जो बजट घाटा है 43 बिलियन यूरो, वहाँ तक पहुँच गया है। राजनीतिक अस्थिरता है फ्रांस में। पिछले अगर हम 22 माह की बात करें, एमेनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति सर हैं, उनके द्वारा 5 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 2017 से लेकर अब तक 7 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, अलग अलग नीतियों को लेके, और जिसका विरोध चल रहा है। लोगों को क्या लग रहा है कि जो सरकार है, विशेष तौर पे एमेनुअल मैक्रोन है, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है लोगों को कि ये जो सरकार है ये इनके ऊपर तो टैक्स का बोझ डाल रही है, लेकिन जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो एलीट हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको बेनिफिट दे रही है। तो कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं वो लगभग वैसी ही बन रही हैं जैसी कि इंडोनेशिया में सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए, अभी नेपाल में जैन जी का आंदोलन हुआ जिसने सरकार को बदल दिया क्योंकि सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी जनता। तो उसी तरह से पिछले जो कुछ वर्षों में जिस तरह से एमेनुअल मैक्रोन की नीतियों को लेकर फ्रांस की जनता नाराज़ है, और अब 18 सितंबर को एक प्रस्तावित है बहुत बड़ी हड़ताल फ्रांस में।
लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग या ब्लॉक एवरीथिंग के स्लोगन के तले। तो मुझे लगता है कि अगर एमैनुअल मैक्रों ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए, कोई जनता को राहत देने की कोशिश नहीं करी, जो उनकी नीतियां हैं जिसमें पेंशन कट है और हेल्थ सेवाओं में कटौती वगैरह है, शामिल है, वेतन में कटौती, अगर उसको सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया, सही ढंग से उसको रोकने के उपाय नहीं किए, तो निश्चित तौर पर बड़ा जन आंदोलन फ्रांस में एमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हो सकता है और जिससे उनकी सत्ता भी जा सकती है। तो उनको अभी से उसे रोकने के, जनता के मूड को भांपने और उनके अनुसार एक्ट करने के उपाय करना चाहिए। धन्यवाद।